आसान है। जो लोग जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते हैं, उन्हीं को जीवन मुश्किल लगता है। और जो व्यक्ति इस जीवन को अपने स्वार्थ के लिए ना जीकर दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है। आप फिर से एक बार सुनिएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को अपने स्वार्थ के लिए ना जीकर दूसरों के लिए समर्पित कर देता है, वो जीवन को आनंद से जीता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस पैनल में जितने लोग हैं, ये लोग अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, इस लायक बना रहे हैं कि जीव सेवा, मानव सेवा और इस दुनिया को कुछ दे के जाएंगे। आज का दिन हमेशा कठिन होता है। आज का दिन हमेशा संघर्षों भरा रहता है। अगर अपने पिछले जीवन को उठा के देखें, तो वो दौर आज आपको आनंद देगा। वो दौर आपके चेहरे पे, होठों पे मुस्कान ला देगा। और अभी आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा लगेगा आप बहुत तकलीफ में, ऐसा लगेगा आपके जीवन में दुखी और दिक्कतें बहुत ज्यादा है। तो ये कहा गया है कि वर्तमान हमेशा कष्टकारी होता है। ये लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ना आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आसपास जो भी आपके व्यवसाय में आएगा उसको समझाना है कि वर्तमान हमेशा कष्टकारी होता है और भूत हमेशा खुशनुमा होता है। आपको पता है, भूतकाल में अगर कोई आपका एक्सीडेंट, कोई तकलीफ रहा हो, आज याद करोगे तो आज आपको थोड़ा सुनहरा लगेगा। अरे ऐसा हो गया था, ये हो गया। तो इसीलिए कहा गया है बहुत सारे विद्वानों ने कि वर्तमान कष्टकारी होता है, भूत हमेशा आनंददायी होता है और भविष्य हमेशा सपनों वाला होता है। याद रखिएगा, अगर एक व्यक्ति जिसके पास झोपड़ी है, वो भी सपना देखता है कि मेरा एक घर होगा। जो किराए में है वो भी भविष्य देखता है, 8 साल 10 साल बाद हम भी अपना खुद का घर बनाएंगे। तो जीवन बड़ा अनमोल है और जीवन हमेशा संघर्ष का नाम है और वर्तमान हमेशा संघर्ष और कष्टकारी ही रहेगा। एक बार होता क्या है, एक छोटा सा पौधा और बीज रहता है जो धरती में जाता है और धरती में जाता है तो अंकुरण होने वाला रहता है। जैसे ही उसका पत्ते और कोपल खिलने वाले रहते हैं, कोपल कहते हैं उसके नन्हे नन्हे टहनियों को, तो देखता है हवा चल रही है। वो डर जाता है और सोचता है मैं निकलूं या न निकलूं। वहीं पे उसकी माँ बड़े पौधे पेड़ के रूप में रहती है। वो बोलती है बेटा डर मत, ये हवा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भले ही लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए तकलीफ और दिक्कत लाएगा, लेकिन यही हवा तुम्हें बड़ा करने में मदद करेगा। वो माँ के कहना मानता है। वो कोपल निकलने लगता है उस बीज से। जैसे ही निकलता है तो देखता है सूर्य की रोशनी तेज आती है, फिर डर के छुपने की कोशिश करता है। बोलता है माँ माँ मैं नहीं निकलूंगा। तो उसकी माँ बड़ा पेड़ जो रहती है बोलती है बेटा ये सूर्य की किरणें हैं, ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, बाहर निकल, ये तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। माँ का कहना मान के वो कोपल फिर आगे बढ़ने लगता है। फिर जैसी ऊपर निकलता है बरसात होने लगती है। फिर घबरा के फिर दुबक के बैठना चाहता है। फिर बोलती माँ ये क्या है? तो माँ समझाती है बेटा ये पानी गिर रहा है, ये जो जल है, वर्षा हो रही है, ये तुम्हें जीवन देगा, तुम्हें बड़ा करने में मदद करेगा। बाहर निकल, डर मत। वो बाहर निकलता है। हमारी जिंदगी का भी यही सार है। हम कई बार जीवन में जब संघर्ष आता है, जब तकलीफ आता है, जब चुनौती आती है, जब परेशानी आती है, जब दुख होता है, हम डर जाते हैं और डर के घबरा जाते हैं। पर ऊपर रूपी भगवान, इष्ट देव आपका जिस रूप में आप मानते हैं, वो आपको बोलता है मत डर, ये तुम्हारे हिस्से में तुमको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये तुम्हें आगे बढ़ने में, उन्नति तरक्की करने में, एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। और इसीलिए कहा गया है कि संघर्ष ही इंसान को इंसान बनाता है, संघर्ष ही आपको महान बनाता है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं, वो बेहतर नहीं बन पाता है। एक छोटी सी और कहानी है। एक बार क्या होता है, एक राजकुमार और राजकुमारी रहते हैं।
लगभग 8 साल हो जा रहता है, उनके घर में कोई शिशु या कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता है। दोनों हताश और निराश रहते हैं। बहुत बाबा, बहुत ज्यादा मंदिर और बहुत सारे जगह जाके इलाज कराने की कोशिश करते हैं। भगवान की कृपा होती है, उनके यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जैसी पुत्र होता है, माँ की ममता छलक पड़ती है। भगवान को जहां जहां गए थे सभी जगह जाके वो आशीर्वाद लेते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। और वो ये सोचती है मेरा बेटा इतने साल बाद पैदा हुआ है, इसको तनिक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, आप सभी को पता है। बच्चे कुछ दिनों बाद चलना कोशिश करते हैं, कुछ सालों बाद चलना कोशिश करते हैं। वो बच्चा जब चलने का होता है लगभग 1-1.5 साल के आसपास, उसकी माँ बोलती ना ना ना, मेरा बेटा तकलीफ नहीं सहेगा, इसको मत चलाओ, दर्द होगा। थोड़ा सा चलाते हैं, दर्द टाइप का महसूस करते हैं बच्चे, तो बोलती नहीं रहने दो। वो बच्चा बिस्तरी में रहता है। बहुत लोग समझाते हैं महाराज, बहुत लोग समझाते हैं नहीं इसको चलने दो, जीवन के लिए जरूरी है। बोले नहीं नहीं मेरे बच्चे कोई तकलीफ होने नहीं होना चाहिए, इतने सालों बाद तो मैं पाई हूँ। नहीं चलने देती। वो बड़ा होता है धीरे धीरे, और बड़ा होता है बिस्तर में ही। जवान हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, उसके मुंह में खाना पानी सब कुछ। जैसे बड़ा होता है, जवान होता है, वो अपने पैरों पे नहीं चल पाता जिंदगी भर। साथियों, ये सारे कहानियां क्या बताती है कि आपका जीवन संघर्ष का ही नाम है। बस अपने से एक बात ध्यान रखो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी का छीनना नहीं है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने वाला घटना बातें नहीं करना है। बस अपनी दुनिया में ऊपर वाले का आशीर्वाद मान के जो आपको मिल रहा है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़िए। और जीवन बहुत अनमोल है। ये जीवन सिर्फ आपका नहीं है, ये जीवन आपके परिवार का है। और आपको कोई अधिकार और हक नहीं है कि उस जीवन को आप आसानी से खराब करें, उस जीवन को आप तकलीफों में लाए। क्योंकि याद रखिएगा, आपको खरोच आता है, आपको दर्द होता है, तो पूरे आपके रिश्ते, पूरे आपके परिवार परेशान हो जाते हैं। इसीलिए आपको एक चीज से बच के रहना है, वो दुर्घटना से। वो गाड़ी दुर्घटनाओं से आपको बच के रहना है। साथियों, एक और सवाल आता है, हमारे जीवन में हमारा जो मानव शरीर है, हाथ है, पैर है, आंख है, हमारा सर है, इसकी कीमत क्या है? आप लोगों ने कई बार इसके बारे में बातें सुनी होगी। इसकी कीमत क्या है? तो आज तक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने हमारे मानव शरीर की सही कीमत आज तक नहीं लगा पाए। कितने करोड़ की है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कहा गया हमारा मानव शरीर करोड़ों नहीं अरबों का है। और लोग खामखा ये बोलते रहते हैं कि हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं। लेकिन अगर आपका ये दोनों हाथ, दोनों पैर, आंखें, नाक, कान, मुंह, ये सर, सारा चीज सलामत है, यकीन मानिए दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति आप गरीब नहीं है। ये शरीर की कीमत अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आपके ये शरीर के एक अंग भी खराब नहीं होने चाहिए, वो भी आपकी गलती से, वो भी खासकर दुर्घटना से। ये हमें विशेष तौर पे याद रखना है। तो अभी तक का लेसन, हमारा जीवन बहुत अनमोल है, हमारा शरीर की कोई कीमत नहीं है। और आपको पता है, ये छोटे छोटे ज्ञान की बातें हो सकता है आप लोग जानते हो, लेकिन याद रखना, जानना महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना ज्यादा इसका बेनिफिट या फायदे अपने आसपास के लोगों को दे पाते हो ये महत्वपूर्ण है। और उसको जीवन में आप अमल कर रहे हो कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। साथियों, आप लोग को बता दूं, लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। लगभग 1.5 लाख लोग तो इस दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं। ये आंकड़ा 2015 का है, अभी तो इससे कहीं ज्यादा है। तो साथियों, 12 लाख, सोचिए, किसी का हाथ खराब, किसी का पैर, किसी का आंख, ऐसे बहुत सारे लोग हैं।
और ये एक भारत को एक नया दिशा देने का सेशन है। ये सेशन न व्यवसाय से ताल्लुक रखता है न किसी और से। ये सेशन रखता है आपका जीवन कीमती क्यों है, आपका शरीर का कीमत क्या है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर पैसे कमा पाएंगे, जीवन अच्छे से जी पाएंगे, कब? जब आपका शरीर अच्छा रहेगा। आपका शरीर अच्छा नहीं है तो फिर क्या आप सही तरीके से जीवन का आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। अगर आपको इसका एहसास करना है, ऐसे कोई व्यक्ति से मिलिए जो दुर्घटनाग्रस्त है, अपने शरीर का कोई अंग नुकसान पहुंचा बैठा है। क्या आप में से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका शरीर नुकसान पहुंच बैठा है? और वो उससे मिलिए, आप उससे पूछिएगा कैसे लगता है भाई जब आपका शरीर का ये अंग नहीं है। उसका चेहरा, उसके आंखों, उसकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि 3 चीज बोलती है। ये पॉइंट लिख लेना, तीन परिभाषा सीखने की कोशिश करो, खासकर बिना शब्द के। चेहरा, आंखें और शब्द है एक। तो चेहरा बहुत कुछ बोल देता है बिना कुछ कहे। कई लोग जीवन में लोगों से धोखा खाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके चेहरे को नहीं पढ़ पाते। आंखें का भाव बहुत कुछ बोल देता है, और शब्द तो बोल ही देते हैं आदमी लोग। तो चेहरा, आंखें और शब्द, तीनों से आदमी की पहचान होती है। आदमी के मनोभाव, मन में क्या चल रहा है, उसके आंखों से समझ जाओगे, उनके चेहरे के भाव से समझ जाओगे, उनके शब्दों से समझ जाओगे। चेहरा, दिमाग क्या सोच रहा है, उसके आंखों और चेहरे समझ जाओगे वो क्या सोच रहा है। मन का भाव भी और दिमाग का सोच भी आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, हम लोगों को पढ़ने का काम करते हैं, और जो हमारे साथ काम करे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अगर हमारे साथ 5 साल लगातार काम करते हैं तो ये गुण आपके अंदर और बहुत अच्छा आ जाएगा। साथियों, जीवन, हर व्यक्ति का एक ऐसा समय आएगा जिस समय में आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, और भगवान करे वो समय सब देखे। अकाल मृत्यु मरना सबसे बड़ा, एक कहा जाता है, जो पापी हैं, जो पाप किए हैं या अच्छा कर्म नहीं किए हैं, वो अकाल मृत्यु का ग्रास बनते हैं। और जो ऊपर वाले की मर्जी से जाते हैं, वो उनका जीवन बहुत सार्थक होता है और दुनिया को बहुत कुछ देके जाते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे, जिन्होंने लगभग 90 और 100 के आसपास जीवन जिया है, वो उनका परिवार बहुत सुखी होगा, उनके पास काफी धन और जायदाद होंगे। ये कितने लोग अनुभव किए? मैं तो हमेशा अनुभव किया हूं कि जो लोग लगभग 90-100 साल जिए हैं ना, उनका आने वाली पीढ़ी कभी गरीब नहीं रही है। क्योंकि याद रखिएगा, एक व्यक्ति 60 साल तक पैसे के लिए, बचत के लिए संघर्ष करता है। एक व्यक्ति की कमाई अगर देखा जाए, ये मैक्सिमम लोग का है ना, एक व्यक्ति की कमाई होती है 60 के बाद। अर्थात अगर आप 100 साल जी रहे हैं तो 60 साल पैसे के लोग का संघर्ष रहेगा, 60 और आगे 40 साल आप बचत करेंगे, कुछ बनाएंगे, जमीन जायदाद, घर परिवार, पूर्वजों, अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ देने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूं, दीर्घायु जिया। और पहले के लोग बहुत अच्छा एक आशीर्वाद देते थे। काफी दुख होता है कि लोग अब आशीर्वाद नहीं दे पा रहे हैं। कारण बड़ा सिंपल है। वो लोग बोलते थे, तू तो नाव, तू तो पलो, 100 साल जियो। मतलब दूधो नहाओ, दूध से नहाओ, पूतो फलो, मतलब बेटा के, मतलब आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे, लगभग 3 पीढ़ी देख के इस जीवन से जाओ। लेकिन आज अपनी गारंटी नहीं तो आपको कैसे गारंटी देंगे? और बेचारे लोग सही हैं, मशीनों की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है। आपको पता है, आदमी स्वेच्छा से कम मर रहा है, मशीनों से ज्यादा मर रहा है। ये कार, ये बाइक ही क्या है? मशीन ही तो है। तो इसलिए आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने आप को हमें इस लायक बनाना है, हमसे गलती ना हो बस। हाँ, ऊपर वाले की मर्जी रही तो अलग, हम अपने आप को बड़ी सावधानी से ले और हम संभल के चले।
तो आज हम चर्चा करेंगे रोड रूल्स में कुछ अच्छे विषयों पर, क्या क्या कारण से दुर्घटना होता है, क्यों हम और कैसे बचें। एक बड़ा कारण है, सिटी में बहुत ज्यादा डिवाइडर्स होते हैं, आप देखिएगा। और ये डिवाइडर के कारण बहुत सारे लोगों का रोड एक्सीडेंट हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ट्रक चढ़ गया है, जैसे एक फोटो में आप देख रहे हैं डिवाइडर बना है। और अक्सर ये कब होता है, जब हम कोई ऐसी सिटी में पहुंचते हैं जहां के हम डिवाइडर से या रोड का ऐसा अनजान है, हम फर्राटेदार गाड़ी चलाते हैं। हालांकि ये एक्सीडेंट 3 कारणों से होता है। पहला कारण लिख लेना, अत्यधिक शराब का सेवन से। पहला शराब के सेवन से, दूसरा तेज गाड़ी चलाने से, और तीसरा नींद आने से। और ये डिवाइडर वाला एक्सीडेंट अधिकतर 90% रात को ही होता है। 3 कारण समझ आ गए। तो अगर शराब से होता है, भाई रात को शराब मत पियो। और मुझे पता है इस पैनल में आए हैं वो लोग शराब नहीं पीते हैं, आप लोगों को समझाओ। दूसरा, नींद आने से होता है, तो रात को गाड़ी चलाने से बचो। या नींद आ रहा है, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा झपकी ले लो, फिर गाड़ी चलाओ। तीसरा, फर्राटेदार गाड़ी चलाने से, तो गाड़ी रात में धीरे चलाओ। इससे बचने का तरीका है, जैसे ही सिटी में पहुंचे, आप तो न शराब लेते ना नींद में रहते हैं, आपके साथ या किसी और के साथ, नॉर्मल इंसान के साथ जो कुछ नहीं लेता, वो क्या होता है, गाड़ी तेज चलाता है। तेज में इतना तेज नहीं कि मैं बोल रहा हूँ 90 80 100, 50 60 भी तेज होता है रात में, याद रखना। रात का स्पीड होना चाहिए 30 से 40, और सिटी में पहुंचो तो आप 20 रखो आप। क्योंकि सिटी में याद रखना, जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, मैं स्वयं बिलासपुर में रहता हूं, कई बार मुझे गंभीर दुर्घटना से बचना पड़ा है, क्योंकि सामने से लाइट आ रहा है, मैं अपने विधुन में कुछ सोच रहा हूँ, कुछ गा रहा हूँ, कुछ ख्याल में हूँ, और मैं जानता हूँ यहाँ डिवाइडर है, फिर भी मैं भूल गया था, तो कई बार बचा है। तो साथियों, आप लगभग 20 की स्पीड में रहे, और सिटी में ध्यान और एकदम आपका केंद्रित होना चाहिए। खासकर जब गाड़ियां सामने से आए तो और थोड़ा सजग होना पड़ेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो डिवाइडर से एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, मतलब उतना समय नहीं, बाद में हुआ है ऐसा करके। और काफी सारे लोग डिवाइडर एक्सीडेंट से डेथ हुई है, खासकर बाइक्स वाले का, कार वाले का। और बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, याद रखना, डिवाइडर से, कोई छोटा मोटा नहीं होता है। हरि प्रसाद साहू जी लिख रहे हैं, चम्मन साहू जी, सूर्यकांति मैम, अभिषेक सिंह जी, आप लोग देखे हैं। अगर अच्छा होगा कि आप लोग आखिरी में कुछ अनुभव भी शेयर करेंगे, थैंक यू। तो इससे भी काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं। अपने परिवार को, अपने मित्रों के, अपने परिवार के सदस्यों को इससे अवगत जरूर कराइएगा। साथ ही साथ एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण होता है, इसी सिटी में रात को या दोपहर को जब सिग्नल बंद होता है। बिलासपुर में आज से 1 महीने पहले, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है, एक स्कूटी सवार महिला एक्सीडेंट का शिकार हुई। कब? जब दोपहर में ट्रैफिक सिग्नल बंद था। और मजेदार बात यह था कि वहां पे ट्रैफिक का जो पुलिस है वो वहां खड़ा था। ट्रैफिक सिग्नल बंद, और इस समय क्या होता है, हाथों का इशारा। हाथों का इशारा किए तो एक गाड़ी, इसमें गैस सिलेंडर था, डंपर था, वो निकला। उसी समय एक महिला अपनी स्कूटी स्टार्ट की, और ऐसा हुआ कि उस डंपर के नीचे वो महिला आ गई। बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई वहां पे। तो ट्रैफिक सिग्नल जब बंद रहता है तो विशेष ध्यान रखें। एक ऐसी हादसा हुआ था मंगला चौक में, एक लड़की ट्यूशन से आ रही थी, दूसरे तरफ से कार आ रहा था, वो भी वहां से टकराई, उसकी भी डेथ हो गई थी। ये 2 घटना जो मुझे मेरे बिलासपुर से पता है। तो ट्रैफिक सिग्नल में एक्चुअल में होता क्या है? ट्रैफिक सिग्नल में हमारा अनकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि तेरे ही रास्ता निकल ले, बट ट्रैफिक सिग्नल जब बंद है तो एक बात याद रखना, लोग फर्राटे से गाड़ी निकालते हैं।
ये कितने लोग गौर किए हैं कि ट्रैफिक सिग्नल जब बंद है तो लोग आओ देखते ना ताओ। आपको पता है लोग क्या देखते हैं? मेरा रास्ता है। मैं कई बार बोलता हूँ तेरे बाप का रास्ता नहीं है, ये रास्ता है चारों तरफ से जो लोग आ रहे हैं। तो वो वैसे ही सोचता है कि मेरा रास्ता है और बहुत फर्राटे से निकलना चाहता है। उस लड़की के साथ क्या हुआ जो मंगला चौक या नेहरू चौक, वो लोग इस रोड को अपना समझ ले। अब वो लोग न आओ देखे ना ताओ, न अगल देखे ना बगल। और हमेशा याद रखना आपको सबसे ज्यादा संभलने की आवश्यकता है जब ट्रैफिक सिग्नल बंद है। कोशिश करिए गाड़ी चलाते हुए देखिए अगल बगल, या फिर खड़े होकर अगल बगल देखिए। और एक बात का गौर करिए कि बड़ी गाड़ी थोड़ी स्पीड से आ रही है। आप याद रखना ट्रैफिक सिग्नल में होता क्या है, एक बड़ी गाड़ी वाला देख रहा है दूर से कि भैया रास्ता खाली है। वो कार वाला या वो डंपर वाला जिसमें गैस सिलेंडर था, वो क्या सोचे, भैया रोड खाली है, हुई करके स्पीड लगा दिए। और उसको ये नहीं दिख रहा है कि ये लड़की आ रही है, क्योंकि वो भी बगल नहीं झांका। या कई बार ट्रैफिक सिग्नल के चौक में ना, अगर लेफ्ट से कोई गाड़ी आ रही है, आप इधर साइड से है, समझिएगा ये इधर है ना, इधर से कोई आ रही गाड़ी तो दिखता नहीं है। तो एक तेज से गाड़ी चलाते हैं तो, और आप भी तेज से चला दिए, ये दोनों महिला या लड़की तेज गाड़ी चलाए होंगी, मैं कह सकता हूं। अगर उनकी स्पीड 20 में रहती ना, कितनों भी अगला तेज चलाता वो ब्रेक मार के बच सकती थी। लेकिन आपका चौक में गाड़ी जहां 30 से ज्यादा हुआ, आप ब्रेक तत्काल नहीं मार सकते, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम ना काम करना बंद कर देता है, याद रखना। अब वो काम करना बंद कर देता, हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, क्योंकि पूरा हमारे शरीर को चलाता है हमारा दिमाग। अगर मैं उंगली ऐसे कर रहा हूं, मेरा दिमाग ने कमांड दिया है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं। तो साथियों, ट्रैफिक जब बंद हो, आपको धीरे गाड़ी चलाना है, लेफ्ट राइट देखना है। और बड़ी गाड़ी है तो कोशिश करो उसको निकलने दो, क्योंकि कई बार स्पीड हमें समझ नहीं आता। आपको पता है अधिकतर लोग को स्पीड कब समझ में आता है, जब गाड़ी ठुक जाती, तब लगता हम बहुत स्पीड में थे भाई करके। अगर कुछ नहीं होता तो स्पीड समझ नहीं आता। और रात को भी मैं सीसी कैमरा में मैं सर्च कर रहा था, कर भयंकर भयंकर एक्सीडेंट देखा, और रात को ट्रैफिक सिग्नल के पास। क्यों? क्योंकि लगता है रात को कौन आएगा, भैया तू कहे जा रहा है फिर। लोगों को हाँ लगता है, वो गाना है एक ठो ना, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। तो लोगों को क्या लगता है कि पूरे सोए हैं, मैं ही बस जाग रहा हूं। इस कारण से इतना तेज गाड़ी चलाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है। तो रात को जब भी ट्रैफिक के पास पहुंचो, लेफ्ट राइट देखो, स्पीड को 20 में करो, क्योंकि आपका जिंदगी और आपकी जान काफी कीमती है। ये दो कारण आपको क्लियर हुआ होगा। और पता है आपको, जिनका कभी दुर्घटना नहीं हुआ, लोगों को लगता है अरे ट्रैफिक बंद है तो भी दुर्घटना होगा क्या। और भारत सरकार या ट्रैफिक या रोड जो है ना, वो ये सब चीजों को नहीं बताते, ना कहीं ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, लोग रैली निकालेंगे, रैली निकालने से कुछ नहीं होगा, इन सारी चीजों को लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, देश की सेवा हम सबको मिल के करना है। ये जितनी स्लाइड जाती है आप स्टोर करके रखो, आप गली गली चौक चौक मोहल्ले जाके फैमिली। मैं ये बोलता हूँ, जब पारिवारिक कोई कार्यक्रम हो, समारोह हो, ऐसे विषयों में 1 घंटा की ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्या खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे गिफ्ट देंगे चले जाएंगे। बड़ी शादी की पार्टी होती है, ये लोग डिस्को बुलाते हैं ना, ये लोग सिंगर बुलाते हैं ना, ये लोग म्यूजिशियन बुलाते हैं ना। मैं कहता हूँ भैया हमें बुलाए, आप जिस जगह में रहते हो आपको बुलाया जाए। जहां मैं रहता हूं मुझे बुलाया जाए, हम 1 घंटा बताएंगे जानकारी, हम कई लोग की जान बचाएंगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ऐसे छोटे छोटे विषय में अगर हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो जहां समारोह होता है, जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पे कार्यक्रम रखना जाए ना। अरे खा के, आपको पता है लोग बारात में जाते हैं मर के आते हैं। लोग पता है शादी में जाते हैं, समारोह में जाते हैं, लोग दुर्घटना से मर के आते हैं। मैं बहुत सारे खबरें देखता हूं। हमें इन चीजों को लेकर एक समाज को नई दिशा देना है। और एक बात कहते हैं, अच्छी चीज अगर चालू करना है, स्वयं से चालू करिए।
मैं नहीं जानता कि कौन इस कार्यक्रम को रखेगा, कौन इस विचार को पालन करेगा, लेकिन जितने आप लोग सुन रहे हैं आपके परिवार में, आपके आसपास अगर कोई ऐसा चीज होता है, कोशिश करिए ये जागरूकता उस कार्यक्रम, उस समारोह में आप कार्यक्रम के तौर पे आप दीजिए, अपने घर से चालू कीजिए। देखो, जिंदगी अगर आपकी है, किसी की मदद और किसी की हेल्प और किसी की जान बचाते हैं, उससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। और आज की दुनिया पूरी भटकी हुई है। आज का कल्चर पूरा विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहा है। 500 की भीड़, सब प्लेट लेके घूम रहे हैं भिखारी जैसे। मैं तो हमेशा कहता हूं भाई साहब, अगर आप जमीन में बैठ के खिला दोगे तो बहुत सुकून है और लोग आपकी तारीफ ही करेंगे। खैर, इन विषयों पे मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि आज हमारा सेशन रोड एंड रूल्स के ऊपर है। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बहुत सारे लोग सहमत है, दिल से आभार। आपकी सोच मेरे जैसे है, बहुत अच्छा लगा। ये विषय मैं चर्चा कर चुका हूं, फिर भी एक बार लेके आ रहा हूं। कुत्ते जब गाड़ी पकड़ने आए तो आपका दिल घबराए। कितने ऐसे लोग हैं जो कुत्ता भौंकता है या गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है तो आप डर जाते हो। आपको ये लगता है कि कुत्ता काट खाएगा। कुत्ता काट लिया तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। माया जी, अभिषेक जी। अच्छा चलो, एक सवाल है, और सूर्यकांति मैडम, एक सवाल है। कितने लोग को आप जानते हो कि बाइक में थे, कुत्ता ने उसे चाप दिया, काट दिया? अर्चना जी बोल रही है मेरे को भी डर लगता है। हाँ, आप लोग चैट में लिख के बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बाइक में था, कुत्ता उसको काट दिया, सुने हो? देखे हो या कुछ भी हो सकता है, देखे हो या सुने हो। गीता जी बोली पहले डर लगता था, अब डर नहीं लगता। अगर आपके एसोसिएट को अर्चना मैम काटे हैं ना, वो आपका एसोसिएट डरा होगा। अब चलो इसकी बताता हूं। अगर वो नहीं डरता, नहीं काटता, कैसे? आपको पता है, जब हम खुश होते हैं हमारे बॉडी से एक हार्मोन्स निकलता है, एक अलग टाइप का द्रव्य पदार्थ जिसको साइंस ने प्रूफ किया है। जब हम घबराए रहते हैं अलग टाइप का हार्मोन्स निकलता है। और कुत्ता जो है सूंघने में सबसे ज्यादा माहिर होता है। अर्चना जी लिख रही है ऐसा। जो डॉग है वो सूंघने में सबसे ज्यादा माहिर होता है। इसी हमारे आसपास बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन पुलिस आर्मी वाले लोग, कमांडो लोग एक डॉग को ही अपने साथ कोई चीज का सुराग के लिए ले जाते हैं। जैसे कहीं माइंस लगा है, कहीं बम लगा है, कहीं अगर आरडीएक्स है, उसकी पहचान सुनकर एक डॉग ही करता है। चोर है, उसके पसीने की हार्मोन्स को समझता है, उसके अलग अलग स्मेल को समझता है। उसी प्रकार डर भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि कुत्ता आपको पकड़ेगा। अगर आप नहीं डरे, अगर आप खड़े हो गए या आप अपना गाड़ी अपने रास्ते पे चला रहे बिना डर के, वो आपको कुछ नहीं करेगा, आधे बीच में रुक जाएगा। आप लोग कभी गौर किए होंगे, जब डॉग दौड़ा रहा है आप डरे हो तो और दौड़ाता है, और आप गाड़ी थोड़ा स्लो करो और चलते रहो, आप देखना बहुत दूर जोर से दौड़ते आएगा लेकिन आधे बीच में रुक जाएगा, क्योंकि तो उसको समझ में आ जाता है इसका तो हार्मोन्स, इसका तो बॉडी एक्टिविटी डर का ही नहीं है। और कोई भी कुत्ता भूखता इसलिए है क्योंकि उसके साथी को किसी ने नुकसान पहुंचाया। मैं एक चीज और देख रहा था, ये कुत्ते लोग कार को, बाइक को क्यों दौड़ाते? तो मैं सर्च किया कल ही, तो एक चीज समझ में आया, जो सीखा। एक्चुअल में क्या है ना, कुत्ते जो बहुत ज्यादा ना हृदय स्पर्शी होते हैं। अगर उनको दिल से पालो वो आपके लिए जान दे देंगे। ठीक है, कितना गरीब हो जाए वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लगाव होता है। एक चीज मैं और कल देखा, एक माँ थी, कुत्ते माँ थी, वो मर चुकी हुए बच्चा को ना कहीं से घसीट कर ला रही थी, उसे चाट रही थी। तो उसका प्रेम इतना ज्यादा था, वो रोड एक्सीडेंट में कुछ हुआ होगा। तो कार को दौड़ाते हैं या बाइक को इसलिए क्योंकि इसके परिचितों को, इसके जाति को, इसके कुत्ते जाति को किसी न किसी कार और बाइक ने नुकसान पहुंचाया है। उनके दिमाग में रहता है कि ये मेरे को भी और मुझे और मेरे कुछ साथियों को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए आपको दौड़ाता है।
तो ये लॉजिक है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। तो जब भी कुत्ता आए ना, आप घबराइए मत, डरिए मत, हड़बड़ाइए मत, अपने बॉडी को डर का जय टिप के मत रखो, अपने रास्ते में थोड़ा स्पीड कम रखो, क्योंकि कुत्ता दौड़ाता है तो अक्सर स्पीड ज्यादा होता है। अपने रास्ते पे आप चलने लगिए, वो आधा बीच में रुक जाएगा, कुछ नहीं करेगा। चलती हुई गाड़ियों को बहुत कम ये कुत्ते लोग पकड़ पाते हैं। मैं भी डरता था। मैं तो जब मोहल्ले में आता था 11 बजे रात को, जोर से दौड़ाता था तो कई बार स्पीड ज्यादा हो जाता था, तो दीवार में जाके कई बार मेरे बाइक का मडगार्ड टूट गया था। लेकिन समझ गया था कि भाई डरना नहीं है। तो ये चीजें आपको दुर्घटना से बचाएगी। और मैं कई सारे ऐसे लोग को जानता हूं जो इस कारण से उनका हाथ पैर टूटा है, सिर फूटा है, गाड़ी नुकसान पहुंचा है, और कुत्ता अपने रास्ते में निकल गया है। और एक वीडियो देख रहा था, अच्छी बात बोली कि भैया ये कार को कुत्ता दौड़ाता है, अगर कार को पा लिया तो करेगा क्या? तो ये लोग सिर्फ ये चेक करते हैं, ये वही गाड़ी है जो मेरे जातियों को नुकसान पहुंचाए कि कोई और है। और चेक करने का तरीका है, अचानक दौड़ के भौंकने लगेगा, ऐसे लगेगा आपको पकड़ ही लेगा। तो अपने माइंड को कूल रखो, कुछ नहीं होगा। और जैसा आप सोचोगे वैसे ही होता है। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है, इससे आप बच के रहिएगा, ठीक है। एक और कारण है, और वो कारण क्या है? गाड़ी को कट मार के या लहरा कर चलाना गाड़ी को। आपने सुना होगा कि दो गाड़ी आपस में आ रही थी, टकराई गई। एक तो स्पीड तो रहता ही है, दूसरा है था अपने ट्रैक में नहीं रहते, दूसरे के ट्रैक में रहते हैं। एक बहुत बड़ा कारण होता है। और पता है, सामने का एक्सीडेंट 99% युवा लोग का होता है। ये गौर क्यों आप लोग बात, क्यों? क्योंकि गाड़ी को कट मार के या लहरा के चलाते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आपके मोहल्ले, आपके आसपास, या आप जिनको जानते हैं, गाड़ी कट मार के चलाते हैं, लहरा के चलाते हैं? कितने लोग जानते हैं? साथियों, ये लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, बहुत अच्छा। माया जी, विक्की जी, ऐसा बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, सूर्यकांति जी। इनकी गलतफहमियां जब एक्सीडेंट होता है तब समझ में आता है। आपको पता है, गाड़ी जब हल्के से टच होती है तो बहुत दूर घिसट के फेंक आती है। तो आपके परिवार में, आपके आसपास, अर्चना में, मैं 20 ईयर से नीचे वाले ज्यादा करते हैं, मतलब 20 ईयर से, मतलब 20 साल से कम उम्र वाले लोग ज्यादा, क्योंकि ये नए नए घोड़े हैं, लहरा के चलते हैं। और इन्हीं लोग को सबसे ज्यादा, आपको पता है, एक आंकड़े के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने का रिकॉर्ड इन्हीं का है, युवा का है, 20 साल से नीचे वाले का है। और मृत्यु का आंकड़ा भी इनका सबसे ज्यादा है। मेरे मोबाइल में पता है, मैं ज्यादा निगेटिव मैसेज पोस्ट नहीं करना चाहता। कल ही मैसेज आया है, 3 लड़के बाइक दुर्घटना में खत्म हो गए। क्या बोलोगे? और ऐसे बहुत सारे अभी मेरे पास हर रोज कम से कम 5 से 10, क्योंकि 4-5 न्यूज चैनल व्हाट्सएप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो 5 से 10 रोज एक्सीडेंट के, डेथ के न्यूज आते हैं, रोज रोज रोज। लेकिन पोस्ट नहीं करना चाहता। मैं भैया को एक बताया था कि यार ऐसा ऐसा है, मैं एक ट्रेनिंग देता हूँ, कई बार पोस्ट कर, तो बोले निगेटिव न्यूज मत पोस्ट किया करो, अच्छा नहीं लगता। उनकी बात को माना, मैं पोस्ट नहीं करता। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने घर परिवार के जितने युवा है उनको खास कर बताइए, वही लहरा के गाड़ी नहीं चलाना है। एक और कारण होता है, साइकिल वाले। साइकिल वाले देखना जब आते हैं ना, तो हमेशा गिरते गिरते करते हैं, लहरा के करते हैं, और कब कहां मोड़ दे पता नहीं इसका। तो जब भी साइकिल आया तो अपनी स्पीड को धीरे कर लो आप, क्योंकि इनका तो ज्यादा नहीं जाएगा, आपका ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इनकी स्पीड कम रहती है, बच भी जाते हैं। कितने लोग ऐसे जानते हैं कि साइकिल वाले से टकरा के दुर्घटनाएं हुई है? ये बहुत छोटा सा कारण है, कोई चैट में लिखेगा। तो जब भी साइकिल वाला आए, भैया थोड़ा संभल जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा धीरे कर दो, और साइकिल से ना कम से कम 3 फीट की दूरी रखो, थोड़ा संभल के, अगर जगह है तो। अर्चना जी, झम्मन जी ऐसा लिख रहे हैं कि आप लोग जानते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, और इनको और कोई ट्रेनिंग नहीं मिलता ना साइकिल चलाना। आपको पता है, इसराइल
ये एक ऐसा देश है जहां पे साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। और आपको बता दूं, जिस प्रकार से हम बाइक के लिए हेलमेट अनिवार्य है, हालांकि कई जगह लगाते नहीं, आप भी नहीं लगाते होंगे साथियों, बाइक चलाने के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है। और सॉरी, साइकिल के लिए, साइकिल में ना हेलमेट लगाना भी अनिवार्य है। साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता है। कई देशों में ये है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और एक आखिरी कारण है, गड्ढे से बचकर रहे। गड्ढे से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, इसको मैं एक बार बता भी चुका था, फिर भी लेके आया हूं। साथियों, गड्ढा जो होता है हमें समझ नहीं आता कि कितना है और कहां पे है, पानी भरा है तो खासकर। और जब भी आप शहर में पहुंचे, मैं कई ऐसे रोड जानता हूं जैसे रायगढ़ में, मुझे फिक्स है कि यहाँ गड्ढा है। मैं सोचता हूं अगर जगह में कोई और आए तो दुर्घटना हो जाएगा। और एक व्यक्ति है जिसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है जिनका परिवार दुर्घटना में डेथ हुआ था, गड्ढा था उसी कारण, उसकी बहू बेटे लोग। और जीवन भर की कमाई को, वो शायद तमिलनाडु या कर्नाटक का है, देखता हूँ उसका वीडियो पोस्ट करूंगा। अब जीवन भर की कमाई और जीवन को जहां गड्ढे देखता है उसको पार्टनेम लगा है, उसको बहुत सारे अवार्ड मिले। पूरी अपनी कमाई को, गड्ढा दिखा वो लिया, डामर लिया, गिट्टी लिया, नौकर रखा है, खुद जाके पाटता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे बहू बेटे, मेरे पूरा परिवार खत्म हुआ है, अब गड्ढे की वजह से किसी की परिवार की डेथ ना हो। अगर ये पहल कर सके अपने शहरों में, अपने आसपास, खैर हमारा जीवन अभी संघर्षों का जीवन है, आर्थिक स्थिति मजबूत करना, लेकिन इन फ्यूचर में ये सारे अच्छे काम हम सबको मिल के करना है। तो सलाम ऐसे योद्धा को, ये देश सच्चे में वो देश सेवा कर रहा है, सच्चे में कई लाख जान बचा रहा है। वो आप चाहे तो वीडियो भी आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे छोटे छोटी चीजें अपने जीवन में करने वाले हैं। जैसे एक व्यक्ति गड्ढे भरता है जहां भी गड्ढा दिखता है। आप में से चैट में लिख के बताएंगे। सूर्यकांति जी लिख रही है यस करके, अर्चना जी, राजा साहू जी, विक्की आनंद जी, माया जी, थैंक यू। आप सभी लोग का धन्यवाद। अभिषेक जी, ये सोच ही हमें महान बनाएगा। तो गड्ढे जब भी हो आप धीरे चलाइए, और खासकर आप अगर शहर में जा रहे हैं तो और धीरे चलाइए। कल हमारी एक शानदार सेशन होगा सेल्स के ऊपर, जिसमें आप सभी लोग आइएगा, बिजनेस से रिलेटेड होता है। और उम्मीद करता हूं कल का सेशन कुछ अच्छा रहेगा, आप लोग के बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रोथ दिलाएगा। तो आज के सेशन हमारा यही तक था। हमारे कुछ साथी हैं जो इस अनुभव में, जो अभी तक मैं रखा, उसमें अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। वो आई लिख सकते हैं या हाथ उठा सकते हैं, उन्हें हम जरूर स्पॉटलाइट में लाएंगे। तो प्लीज आप लोग का स्वागत है। कोई है तो अपना लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपना अनुभव देते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ समझा है। और एक बात और समझिएगा कि जो अपनी राय रखता है ना, उस सच मायने में उसका ध्यान था। जो होमवर्क करके आता है, जो सवालों का जवाब देता है, उसको इस टीचर क्या समझते हैं कि सच में उसका ध्यान था। तो जो लोग अपना ओपिनियन रखते हैं ना, मैं समझता हूं उनका ध्यान था करके वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं। तो विक्की जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, मेरे तरफ से ओके है, आप स्पॉटलाइट में हैं। सर्वप्रथम सर आपको सादर नमस्कार, और इस पैनल में जुड़े हुए हमारे सभी साथियों को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर, आप आज का जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपने बताया सर, कि हमें ट्रैफिक सिग्नल जो है उनका रात्रिकालीन में विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और ऐसा कई बार हमारे बिलासपुर शहर में ही हुआ है सर। मैं खुद बाइक ड्राइव करता हूँ, तो इस चीज को देखा हूँ सर। और लोग अधिकतर बाइक को स्पीड में ही चलाना पसंद करते हैं, खासकर रात्रि के समय हो, जैसे कि टाइमिंग 9 से 10 के बीच में हो। तो इस चीज का मैं और मेरे जितने परिजन हैं उनको बताऊंगा सर, और बिल्कुल आपके नियम के अनुसार ही चले, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सुरक्षा से, जो सुरक्षा ही रहेगा
तो हम आगे कुछ कर सकेंगे, कुछ कर पाएँगे अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। और सर जैसे कुत्ते वाली बात आपने की सर, ये बिल्कुल सही है सर, जो हमारा डर है, इसलिए डर के वजह से ही वो काटते हैं और दौड़ाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर कि उनके परिवार में कहीं न कहीं है, हमारे ही जैसे भाई-बंधु लोग हैं जो बड़े गाड़ी जैसे ट्रक है, कार है, बाइक है, उनके बच्चों को कुचला जाता है सर। इससे बिल्कुल उनका दिल भी हताश होता है क्योंकि वो भी एक पशु हैं सर, उनका भी जीवन है, उनका भी दिनचर्या है। तो इस दिनचर्या को हम लोग उस करते हैं इसलिए उन्हें फ़ील होता है सर। कुत्ते तो सब वाक़ई में ईमानदार होते हैं और देखा जाए तो मनुष्य से ज़्यादा बेटर है। अभी के समय में मैं जो देखा हूँ सर, अभी तक का जो अनुभव है, जो 27 साल के ऐज में हूँ, तो इससे तो इंसानों से ज़्यादा समझदार तो कुत्ते ही होते हैं, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ना समझते हैं, ना करना चाहते हैं। ऐसा है सर। और सर आपके द्वारा ये भी बताया गया सर कि हमें गाड़ी चला रहे हैं तो सारी सेफ्टियाँ बिल्कुल करना चाहिए, कुछ-कुछ सेफ्टियाँ नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ ये है सर कि हमारे जो शासन है, उनके द्वारा रोड को विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है सर, और ध्यान भी दिया जाता है, इतना करप्ट करके ध्यान दिया जाता है कि 1 साल ही नहीं लगता जो नया रोड बना हो पुराना होने में। ये चीज़ बहुत अच्छा रहा सर, और आपका ये ट्रैफ़िक रूल्स बहुत ज़बरदस्त है सर। ऐसे ही ट्रैफ़िक रूल हमेशा सभी को मिलता, तो कहीं न कहीं कभी दुर्घटना का शिकार कोई नहीं होते सर। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, जो ट्रैफ़िक रूल्स भी हमें शिक्षा दे रहे हैं, उस हमें बहुत अच्छा लगा सर। इतना बोलकर अपना वाणी विराम करना चाहता हूँ। हुँ, धन्यवाद। धन्यवाद विक्की जी, आपने काफ़ी अच्छा अनुभव रखा और एक बात जो मैंने कहा उसमें कितने लोग सहमत हैं, एग्री हैं, भई कि कोई सामाजिक समारोह या कार्यक्रम हो, तो हम क्या करें? ज़रूर इसको मैं रखना चाहूँगा सर। बिल्कुल मैं इस चीज़ में सर अभी मैं खुद को अपने आप को पारंगत करूँगा, बिल्कुल अपने आप में जो है सब जानकारियाँ को कर रखूँगा सर। उसके बाद मैं बिल्कुल अवश्य ही रखूँगा, क्योंकि सर मेरे अंडर में एक गाँव है, अलग से वहाँ का भी बच्चा हूँ मैं। तो वहाँ मैं जितने हैं, सब मेरे ही समान हैं सर, सब बड़े-बुजुर्ग सभी मेरे ही समान, तो मैं बिल्कुल ही रखूँगा अपने परिवार में और साथ ही साथ समाजों में सर। ये तो बात मैं बिल्कुल रखूँगा सर, आपका दिया गया जानकारी बिल्कुल खाली नहीं जाएगा सर, क्योंकि वो सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं सर। वो अच्छा चलाएँगे तो हम भी इसे अच्छा चलाएँगे। तो बिल्कुल कभी नहीं होगा ये दुर्घटना जो आपका उद्देश्य है सर, बिल्कुल पूरा होगा सर। हुँ, करेंगे। थैंक यू। सूर्यकांति मैम आप रखिए अपनी बात, जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? आ रही है। जी सर, सबसे पहले तो सर आपको सर कोटि-कोटि नमन सर जी और बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। पैनल में आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। सर जी आपने जो बताया सर कोपल के बारे में, कोपल जब निकलती है तो सर जी हवा से डरती है और मैं बाहर नहीं निकलूँगी। तो उसी तरह हम भी एक कोपल के समान हैं और हम भी सर काम करने के लिए हमको बहुत डर लगता है और हमारे सीनियर रूपी हमारे जो माँ हैं वो हमें बोलते हैं आप बाहर निकलिए आप काम कर सकते हैं। हवा से हम डरते हैं, बारिश से डरते हैं, धूप से डरते हैं। तो मैं जब सेफ साफ में आई सर मेरे को सेम ऐसे ही लगा था एक कोपल की भांति की मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ मैं किसी के घर नहीं जाती थी सर। मैं बहुत कम निकलती थी घर से। तो मैं इतना बड़ा काम घर से निकलना मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं इस काम को मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसे लगता था सर। और मेरा सपना तो था लेकिन काम करने का, लेकिन अंदर से सर ऐसे लगता था कि शायद मेरे लिए बहुत कठिन है। तो सीनियर सर जी लोगों के मार्गदर्शन से सर मैं काम करते गई, तो आज मैं घर से निकलती हूँ और मेरे मन से कई सारे डर हैं जो दूर हो गए हैं सर। और आपने सर बताए कि हमारा जीवन संघर्षमय जीवन है। आज हमारा वर्तमान सर कष्टदायक लगता है, कष्टकारी लगता है सर जी। और सही है, हमें बहुत कठिन लगता है
कि हम कल का सुबह ये काम जो है हम नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है ये लगता है सर। और उसको हम अपना वर्तमान को जब सही कर लेते हैं सर, तो अपना भविष्य तो सुनहरा ही होगा, स्वर्ग होगा। आपने बताया सर ये ट्रैफिक नियम के बारे में, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। हम खुद गाड़ी चला रहे हैं, हमारे परिवार के लोग गाड़ी चला रहे हैं, और बिना गाड़ी चलाए किसी का जीवन नहीं संवर सकता, क्योंकि गाड़ी ही है जो हमको आगे बढ़ाएगी सर। पहले जैसे तो पैदल यात्रा है नहीं किसी का। तो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ कई घटनाएं, और मैं जो देखी हूँ कई घटनाएं हो चुका है सर जी। आपने जो बताया कि रियल में रोड के किनारे में जो बॉर्डर बना रहता है, उसमें जब गाड़ी को चढ़ाते हैं सर तो जरूर गिरते हैं। ये मेरा आंखों देखा हाल है। शिवरात्रि का दिन था सर, तो एक लड़की को एक उसके बड़े पिताजी बैठा के लेकर के जा रहे थे, और वो लड़की को बैठा के लेकर के जा रहे थे, और उन्होंने सर ट्रक को वो लोग पार कर रहे थे, और उनका बाइक फिसला और ट्रक के आगे आ गया और दोनों कुचलाए। और मेरा ये आंखों देखा हाल है सर। मैं कभी घटना देखी नहीं थी, तो गांव वाले बोले कि चलो तो यहाँ घटना हो गया है, तो देखने के लिए जाएंगे, और मैं चल दी सर। और एकदम नजदीक से मैं घूम घूम करके देखी, लड़की का सिर कुचलाया हुआ था, और वो लड़की मेरी गुड़िया के साथ पढ़ी थी। गुड़िया उसके हाथ को देख करके पहचान ली कि ये मेरी सहेली है। तो चुप रहो, आप तो सिर नहीं दिख रहा है, फिर क्यों बोल रही है, ऐसे बोली थी सर। और उसका जेंट्स का माने मांस अलग अलग छितर बितर हो गया था सर। और मेरे को बहुत ज्यादा डर लगा था, और डर सर मेरे को शुरू से 5-6 महीना तक मेरे को लगा था। जब भी मैं उस रोड पे जाती थी तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था। बहुत सारे ब्लड थे वहां पे। तो इस तरह का हुआ था सर। और मेरे खुद के साथ ये हुआ था कि मैं जब शुरू शुरू गाड़ी चला रही थी सर, तो साइकिल में जो बताए आप, टेढ़े मेढ़े लोग जो चलाते हैं, तो कोड़ा तरह का रोड था। मेरे देवर जी को बैठाई थी और मैं चला रही थी, और साइकिल वाला सच में सर ऐसे टेढ़ा चला दिया, तो उस साइकिल को मैं थोड़ा सा ठोक दी, तो साइकिल तो गिरा नहीं, और मेरा गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया सर। तो मेरे देवर जी ने गाड़ी से सर उदक दिया, और उदक करके रोड के किनारे गिर गया वो, और मेरे को पता नहीं था। और मैं गाड़ी चलाते चलाते ही जा रही थी, तब किसी ने, एक पीछे वाले गाड़ी वाले ने मेरे को बोला कि आपके साथ कोई और थे क्या, जो मैडम जी बोले। तब मैं पीछे देखी सर, तो वो भाभी भाभी करके चिल्ला रहा था, मैं उसको छोड़ के आ जा रही थी। तो फिर मुड़ी और फिर उसको बैठा करके लेकर के आई सर, ऐसे हुआ था। और बड़ी घटना मेरे परिवार में एक हुआ था सर, जो कि मेरे हस्बैंड के साथ। वो थोड़ा शुरू में हीरो होंडा का गाड़ी लिए थे, तो थोड़ा सा हीरो जैसे थोड़ा स्पीड चलाते थे सर, ये सही है। तो कोड़ातरी रोड में पटेल पाली और सहदेव पाली के बीच में सर, कुत्ते बीच में, रोड के बीच में कुछ खा रहा था, और एकदम स्पीड से थे। वो बताए कि मैं स्पीड था बोल के, और वो क्रॉस कर रहे थे, तो एकदम पास में जाकर के उनको हार्न दे दिए। कुत्ते को ये नहीं लगा कि मैं इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, और उनके गाड़ी के नीचे आ गया। तो जो से गिरे थे सर जी वहां पे। और वहां पे क्रिकेटर लड़के लोग जा रहे थे, 11, 12, 15 लड़के लोग, और उन्हीं ने सर जी को उसी गाड़ी में बैठा करके, सर जी का होश नहीं था, पर्स को लिए, सब कुछ लिए, पैसा को भी संभाल के रखे, रायगढ़ में इलाज करवाए। और शाम को सर जी ले करके आए, तो वो तो शर्ट में गए थे, इनर में आए थे, और किसी ने बैठा करके लाया था बीच में। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि आखिर हुआ क्या है। तो फिर बताए कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, ये पैसा है, ये सर जी को हम इलाज करवाए हैं। और पैर में लगा था, बाएं पैर में बहुत ज्यादा लग गया था, जो कि हमको 1 महीना की छुट्टी लेनी पड़ी थी। तो इस तरह का घटना हो चुका है सर। और हमारे परिवार में एक जान भी जा चुकी है सर, जो कि मेरी भाभी की बहन थी, और वो शिक्षा कर्मी में थी सर। इलाज कराने के लिए जा रही थी, मारुति वैन खुद का लिए थे, तो पत्थर था, पत्थर पे चढ़ गया था, और वो मारुति तो जल्दी पलटता है, पलट गया सर, और वहीं पे गिरे। और लड़की का सर कोमा में चली गई है बोले, और लड़की 12 घंटे बेहोश थी, उसके बाद उसका जाने चला गया सर। तो आप जो ये सेशन जो दे रहे हैं सर, मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि मैं भी गाड़ी चला रही हूँ, और मैं भी गलत तरीके से चलाती थी। आप जो सेशन दे रहे हैं
उसका मैं बिल्कुल नियमतः पालन करूंगी। और मेरा बेटा भी स्पीड चलाता है, तो मैं बार बार बोलती हूँ सर कि इस ट्रैफिक नियम में कम से कम 1 दिन का अटेंड करो, ऐसे बोलती हूँ सर। और हम लोग खुद अपने जान का सुरक्षा करेंगे सर, अपने परिवार को बचाएंगे। और समाज में सर आप जो बोले हैं कि समाज में कई लोग जहाँ उपस्थित रहते हैं, नाच गाने करते हैं, डिस्को करते हैं सर, सही है। और उस समय को कम से कम हमारे जीवन के लिए हम 20 मिनट कम से कम दे दें सर, तो सच में कई लोगों की जान बच सकती है और कई लोग ज्ञान लेकर के यहाँ स्वर्ग जैसे जीवन जी सकते हैं सर। और आपने जो बोला सर कि एक दुर्घटना जिसके घर में हुआ है, क्या आप जानते हैं? मैं अभी अभी फील्ड गई थी सर जी, और वो मेरे स्टूडेंट है, हमारे सर जी उनको पढ़ाए थे। और उसके पति का सर एक्सीडेंट हुआ है, जो कि एक पैर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, वो चल ही नहीं रहा है, महीने 2 महीने हो गया है। और वो बाइक में था और उसको पिकअप वाले ने उसको कुचला है सर, तो पैर उसका टूट गया है, अंदर में कोई राड लगाया गया है, ऐसे करके बोल रहे थे। और वो एकदम सूख गया है, एकदम जी रहा है, लेकिन जीने जैसे नहीं लग रहा है सर। तो इसी तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे परिवार में, समाज में हो रहे हैं सर। तो ये ट्रैफिक रूल्स को आप लेकर आए हैं सर, इसके लिए तो सर आपको सर कोटि कोटि नमन सर जी। जी सर, इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद मैडम, आपने काफी अपना अच्छा अनुभव रखा है और पूरा मेरा सेशन था, उस पूरे सेशन को कंप्लीट किया है। और आपने एक बात अच्छी कही कि हमें अपने उत्सव में इसको एक सेशन के रूप में रखना चाहिए। आगे अगर मेरी जी आवाज सर। सुनाई दे रही है माया इंगले मैम, तो आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और वीडियो में आ सकती है, तो आपका स्वागत है। वीडियो में आ जाइए। थैंक यू। नमस्ते सर जी। नमस्कार मैम। सर आज आज का जो सेशन आपने लिया ना, वो बहुत बढ़िया है सर। जैसे कि अंकुर के बारे में भी बताया, वो डरता है। जैसे हमने भी नया बिजनेस ज्वाइन किया तो हम लोगों से मिलने को डरते थे। लेकिन एक्सीडेंट के बारे में सर मेरा भी खुद का अनुभव ये है कि मैं पहले टिफिन मेस चलाती थी, तो मैं ऑटो में लेकर जाती थी सर, क्योंकि मेरे ज्यादा टिफिन होते थे। तो जो कुत्तों के बारे में बताया, तो कुत्तों के बच्चे झगड़ रहे थे और हमारा ऑटो गया, तो पूरा मेरा ऑटो उल्टा हो गया था सर। 3 कुत्तों के बच्चे थे और उससे मैं 2 दिन तक बेहोश रही थी सर। बहुत यानी पैसा भी गया और शरीर की हानि भी हुई थी, लेकिन बची। लेकिन पूरी रिक्शा मेरे शरीर पे उल्टी हो गई थी सर, ऑटो रिक्शा। ये मेरा खुद का अनुभव है सर। और अभी जस्ट हमारे बाजू में एक 20 साल का लड़का ट्रिप से जा रहा था सर। हमारे बाजू में उसकी सिस्टर का बेटा था, 20 साल का, ट्रिप से जा रहा था। वो ट्रक को ये करने गया सर, आगे की ट्रक से आगे निकल जाऊंगा। वो ट्रक ने इतना धक्का दिया कि ऑन द स्पॉट, अभी सर 8 दिन की ही बात है, ऑन द स्पॉट वहीं पे सर उसका देहांत हो गया सर। ये ऐसा एक्सीडेंट का सही बात है सर। हमने आज के जनरेशन को इसका ट्रेनिंग देना ही देना है सर। क्योंकि इससे आज का जनरेशन सावधान होगा और आगे अपने अपने आराम से गाड़ी चलाएगा। बहुत यानी सावधानी से हर चीज करेंगे तो हमकी जान बचेगी। जो आपने बोला है कि हमारा जो शरीर है लाखों करोड़ों रुपए का नहीं, अब्जों रुपए का है। अब्जों रुपए भी लगाए तो हमारा ऐसे ये शरीर हमको नहीं मिलेगा सर। सही बात है। इसीलिए हम आप जो ये सेशन ले रहे हो, ये सही में बहुत बढ़िया है सर। और इसको हमेशा अगर हम कंटिन्यू भी कभी बीच-बीच में देते रहे तो बहुत अच्छा होगा सर। थैंक यू सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद मैडम, आपने काफी कीमती अनुभव रखा। सच में आपके ऊपर जब सुन रहे हैं कि ऑटो उल्टा हो गया तो बड़ा अजीब लग रहा है और हम समझ सकते हैं जी काफी सर। ज्यादा नुकसान हुआ होगा। तो ये जी सारे सर अनुभव जी। से बहुत लोग को शिक्षा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर कोई और साथी होंगे तो बोल सकते हैं। तंगदर पटेल जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, वो आके अपना अनुभव रखेंगे और आपको होस्ट भी बना रहा हूँ तंगदर जी, ताकि आप आगे किसी को आमंत्रित कर सकें। तो आपका 1 मिनट, तंगदर जी मुझे होस्ट बना दीजिए थोड़ा देर के लिए, मैं आपको स्पॉट में दे देता हूँ जब तक। जी, जी सर, जी सर। हाँ, क्योंकि आप स्पॉट में नहीं आ पाए हैं, आप मेरे को बस होस्ट कर दीजिए। फिर आप सभी लोग तैयार हो जाएँगे एक्सरसाइज के लिए। हो गया सर?
हाँ, वीडियो चालू कीजिए अपना। वीडियो चालू करेंगे तो आपको हाँ, ठीक, आप वीडियो में हैं और आपको फिर अब मैं होस्ट बना देता हूँ। बोलिए आज के ट्रेनिंग के लिए अपना अनुभव प्लीज। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ही बेहतरीन। मैं हमेशा ताजुब रहता हूँ सर कि आज सर क्या लेंगे। और आपका ये हमेशा जो है ये चौंकाने वाली सेशन रहता है मेरे लिए, तो पता नहीं आप किसके लिए। मैंने ट्रैफिक में और क्या बचा है और क्या देने वाले हैं, पता नहीं सर कहाँ से आप ऐसे कंटेंट ले आते हैं और बेहतरीन नया लगता है। तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पैनल में आए सभी साथियों को। सर का इस नया अनुभव और बेहतरीन अनुभव लेने के लिए आए साथी को बहुत बहुत सुप्रभात। सर आपने रोड एक्सीडेंट के बारे में एक से एक तरीके बताए, और सर ये मेरे को वो वाला कोपले वाला स्टोरी आपको बहुत ही अच्छा लगा कि जो बीज धरती से निकलता है तो हवा पानी सूर्य की किरण से डरता है, और उसकी माँ जो बोलती है ये आपके लिए फायदे होगा, ये आपको आगे बढ़ने में। तो निश्चित है सर हमारे बिजनेस में भी संघर्ष आते हैं, तकलीफ आते हैं। जब तक हम बिना संघर्ष नहीं करेंगे सर हम सफलता की मजा नहीं ले पाएंगे। और जो व्यक्ति संघर्ष नहीं किया, मैं ऐसे चीजों को जानते हैं सर, एक डायमंड बना है, सिर्फ उनका पति डायमंड है लेकिन वो आईडी लगा दिया है, और मैडम आइडम उड़ीसा से हैं, डायमंड बन गए हैं, शायद डबल डायमंड भी बन गए हैं। लेकिन उनके नीचे में लोग आ गए हैं, लेकिन उसको उतना संघर्ष उतना तकलीफ अनुभव नहीं हुआ है, तो वो मंच में भी जाते हैं तो उनका बात करने का तरीका या उनको बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से नहीं है, क्योंकि वो संघर्ष नहीं देखी। और जो सर आप इस बिजनेस में जमीनी स्तर से इस बिजनेस को लाए हैं, संघर्ष देखे हैं, या जो भी व्यक्ति इसको अपने आंसुओं से अपने संघर्ष से अपने तकलीफ से सींचा है, उसकी बात करने का तरीका, उसका रहन सहन, उसको करने का तरीका, प्रेजेंटेशन एक अलग फील आती है, दिल के गहराइयों से आती है। तो सर ये हम सफलता के वो युद्ध जीतने जा रहे हैं। अगर हम युद्ध जीतना है तो हमें तकलीफ सहन करना पड़ेगा, संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्योंकि अब्दुल कलाम आजाद जी बोलते हैं सर कि संघर्ष आपके जीवन में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि सफलता का स्वाद लेने, सफलता का मजा लेने, कि आपने कितना संघर्ष, कितना तकलीफ, कितना समर्पण करके उस चीजों को पाया है। सर हम आज देखते हैं, आज अपने बच्चों को अब दरवाजा बंद करके गए हैं, चाय शक्कर के लिए पैसा नहीं है, मिसेस शोरूम में काम करती थी, आप काम करते थे, तो आज आप सफलता देखें सर, तो उसका मजा आज आपके बच्चे अब आप ले रहे हैं। बिना कोई भी ऐसे दुनिया में सफल व्यक्ति नहीं है जो किसी भी फील्ड में बिना संघर्ष बिना सफलता किए सफल बना। तो सर बहुत ही अच्छा लगा ये चीजों को लेकर के। हम अभी कोपले हैं, हम बिना संघर्ष बिना हवा पानी धूप रोशनी पर समय बोलता हूँ सर, आप मेरे मैं इस बिजनेस में आया हूँ तो मैं कम से कम 5 जाड़ा झेल चुका हूँ, 5 नौटप्पा झेल चुका हूँ, 5 बरसात झेल चुका हूँ, तब जाके मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। और कैसे हम इस चीजों को छोड़ सकते हैं, हम कैसे उस तकलीफ को, जैसे हम बिलासपुर आते थे गोल्डन रूट के 3-3 बजे उड़ते थे, नहा धो करके 4 बजे अपने गांव से उड़ते थे, और मैंने 6:15 बजे तक 6 बजे तक हमें रायगढ़ आना था जन शताब्दी चढ़ के, फिर हम बिलासपुर आना पड़ता था, फिर रात को हम लोग आते थे 10:30 बजे, फिर रायगढ़ रुकते थे, फिर दूसरे दिन आते थे, हाथ ठिठुर जाता था, बीच में अटक अटक करके हम लोग जाते थे। तो वो तकलीफ हम जो झेले हैं, कई नवटप्पा में हमारा हाथ काला हो जाता था, कई ऐसे धूपों में, कई ऐसे हमने तकलीफ में, कई ऐसे हम फील्ड किए हैं जो हमें एक एक टाइम का खाना मिला है। तो ऐसे तकलीफ जब तक हम नहीं करेंगे तब हम सफलता डायमंड हम कैसे पाए हैं वो चीज को हम नहीं महसूस कर पाएंगे। तो धन्यवाद सर, हमें आप हर दिन इन चीजों को महसूस करा रहे हैं कि हम हमें इस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है। और सर रही बात डिवाइडर, डिवाइडर से जो दुर्घटना हुई सर, मैं सारंगढ़ में था, तो सवेरे में फील्ड जा रहा था तो देखा कि एक डिवाइडर के बीच में एक बस चढ़ गया था, और रात को, सही बात बोले आप, ये सारी चीजें पता नहीं चलता है रात को कहाँ डिवाइडर है कहाँ है, तो पूरा चढ़ गया था, माने पूरा एक चक्का पूरा चढ़ गया था और 3 चक्का जमीन में था, डिवाइडर तोड़ दिया था। तो होती है सर ये सारी चीजें, तो निश्चित है सर इन चीजों से आप आगाह कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जितने भी साथी हैं उसका लाभ लेंगे,
जो नए साथी हैं, बाइक ले रहे हैं, स्कूटी ले रहे हैं, वो शुरुआत से ही समझ जाए कि इन चीजों के कारण से दुर्घटना होती है, तो सतर्क रहेंगे। थैंक यू सर आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए, आज देने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच तंगधर जी, आपने काफी अच्छा अपना अनुभव रखा है और उम्मीद करता हूँ इन सब चीजों से हमारे साथियों को काफी सीख मिल रहा होगा। इन्हीं आशाओं के साथ हम आगे एक्सरसाइज कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी का। सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए सेहत भी अच्छा होना चाहिए। सही। प्रयास ये करें कि सब लोग थोड़ा सा मैं म्यूजिक चलाता हूँ। हाँ हाँ, कहीं बिस्तर में होंगे सर, कहीं कोई तो बाथरूम में होंगे, मौका में ऐसे लगता है, तो इसीलिए थोड़ा सा खोल के रखें वीडियो। चल मोड़ दे उसको पुजारे, आसमान चीखे अब साथ समझ करती है, चल साथ सुनो में कर देते हैं रात।